टेक की दुनिया में आजकल एक अजीब सी हलचल है ना। एक तरफ टेक कंपनियों ने हाल के महीनों में अंधाधुंध मुनाफा कमाया है, तो दूसरी तरफ बाजार में आए हालिया झटकों ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये शानदार एआई बूम, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, सिर्फ एक नाजुक बुलबुला है? एक ऐसा बुलबुला जो अब बस फूटने ही वाला है? चलिए आज इस पूरी तस्वीर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आजकल मार्केट में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या एआई का बुलबुला आखिरकार फूटने वाला है? आज हम इसी मिथक बनाम वास्तविकता की सच्चाई तलाशेंगे। देखिए, डर इस बात का लगातार बढ़ रहा है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ये पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, क्या वो सच में आगे चलकर उम्मीद के मुताबिक टिकाऊ रिटर्न दे पाएगा? क्या बाजार के फंडामेंटल्स वाकई इस तूफानी तेजी को सपोर्ट करते हैं? आइए इसके पीछे का सच जानते हैं। तो इस घबराहट की शुरुआत असल में हुई कहां से? तारीख थी 29 अप्रैल 2026। मार्केट खुलने से ठीक पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसने सच कहूं तो आग में घी का काम किया। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन आई अपने ही कई इंटरनल रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करने में चूक गई है। बस फिर क्या था? इस एक खबर ने पूरे टेक और सेमीकंडक्टर सेक्टर में मानो भूचाल चला दिया। अब जरा देखिए कि चीजें कितनी तेजी से पलटी। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट पब्लिश होती है, घबराहट फैलती है और तुरंत ही नैस्डैक 100 फ्यूचर्स सीधे 1.5% नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद ओपनएआई सामने आता है और इन दावों का पुरजोर खंडन करता है। इसके बाद बाजार थोड़ा संभलता है और नुकसान से मटकर सिर्फ 1% रह जाता है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि मार्केट में परसेप्शन यानी धारणाएं कितनी तेजी से अपना खेल दिखाती हैं। अब इस पूरे माहौल को बारीकी से समझने के लिए हमें बाजार के इंजन रूम की तरफ रुख करना होगा। मेरा मतलब है फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स, जिसे हम SOX भी कहते हैं। आप इसे शेयर बाजार की सेहत का कैनरी इन द कोल माइन समझ सकते हैं, यानी सबसे पहला और सटीक इंडिकेटर। भले ही पोर्टफोलियो में चिप बनाने वाली कंपनियां हों या ना हो, लेकिन अगर पूरे बाजार का मूड समझना है तो इस इंजन रूम की आवाज सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर हम इस साल के प्रदर्शन की बात करें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 2026 में अब तक इस SOX इंडेक्स ने 42% का बम्पर रिटर्न दिया है। यह नैस्डैक 100 और S&P 500 दोनों की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बुल मार्केट के खत्म होने से पहले अक्सर यही वो सेक्टर होता है जो सबसे पहले थकावट के संकेत देना शुरू करता है। इसलिए इसकी हर चाल को इस वक्त बारीकी से ट्रैक करना सबसे अहम है। एक और आंकड़ा गौर करने लायक है। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव शुरू हुआ था, उस वक्त से लेकर अब तक के रिकवरी फेज में अकेले इस सेमीकंडक्टर इंडेक्स ने ही 24% की जबरदस्त छलांग लगाई है। इसी सेक्टर ने गिरते हुए बाजार को रिकवरी की राह दिखाई। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एआई का ये बुनियादी ढांचा ही आज के समय में पूरे बाजार का नेतृत्व कर रहा है। खैर, जब ग्रोथ इतनी तूफानी हो तो एक डर पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और वो डर है साल 2000 के .com क्रैश का। क्या हम फिर से उसी इतिहास को दोहराने जा रहे हैं? कई विश्लेषकों को ये डर सता रहा है कि चिप कंपनियों में आज जिस तरह से अभूतपूर्व पैसा डाला जा रहा है, कहीं वो 2000 वाले उसी खौफनाक बुलबुले की तरह तो नहीं। चलिए जरा भावनाओं को किनारे रखकर सीधे आंकड़ों से बात करते हैं। तो अप्रैल के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि SOX इंडेक्स में साल दर साल के आधार पर 137% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। 137%। ये आंकड़ा किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। सच कहें तो 2000 के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी तेजी है। लेकिन रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस 137% की ग्रोथ को सही संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। अब जरा इस दूसरे नाटकीय अंतर पर गौर कीजिए। 228%। मार्च 2000 में जब .com का बुलबुला अपने एकदम चरम पर था, तब इसी इंडेक्स ने साल दर साल 228% की वृद्धि दर्ज की थी। तो ये हमें क्या बताता है? यही कि आज की ये 137% की ग्रोथ भले ही बहुत बड़ी और डरावनी लग रही हो, लेकिन असल में यह उस ऐतिहासिक और खतरनाक उन्माद से अभी भी कोसों दूर है। अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकल नज़रिए से देखें तो एक बहुत ही खास बात सामने आती है।
अगस्त 2000 में बाजार के बुरी तरह क्रैश होने से ठीक पहले 12 महीने के इंडिकेटर्स ने बेरिश डाइवर्जेंस का एक बहुत बड़ा अलर्ट दिया था, यानी बाजार ने खतरे की घंटी बजा दी थी। लेकिन आज अप्रैल 2026 के आंकड़ों में रेट ऑफ चेंज में ऐसा कोई भी बेरिश डाइवर्जेंस या खतरे का निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, यानी मोमेंटम अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव बना हुआ है। चलिए सूचकांकों के इन बड़े आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाजार की असली सेहत नापते हैं। इसे तकनीकी भाषा में मार्केट ब्रेथ कहते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या नैस्डैक 100 की ये सारी ग्रोथ सिर्फ 2-4 बड़ी कंपनियों के भरोसे है या इसमें बाकी स्टॉक्स भी अपना जोर लगा रहे हैं। तो आइए इस मार्केट रूपी इंजन के हुड के अंदर झांककर असलियत का पता लगाते हैं। हुड के अंदर देखने पर पता चलता है कि नैस्डैक 100 के 59% स्टॉक्स अभी भी अपने 20 दिनों के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही स्वस्थ संकेत है। ये साफ बताता है कि बाजार का ये उछाल काफी व्यापक और स्थिर है। ज्यादातर कंपनियां इस रैली में एक्टिव रूप से हिस्सेदारी कर रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करें, लंबी अवधि का नजरिया रखें, तो स्थिति और भी ज्यादा राहत देने वाली है। नैस्डैक 100 के 52% स्टॉक्स अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज से मजबूती से ऊपर बने हुए हैं। मजे की बात तो ये है कि ये आंकड़ा मध्य अप्रैल के मुकाबले सुधरा ही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लंबी अवधि का बेस अभी भी काफी सॉलिड है। इस पूरी तकनीकी कहानी को एक धागे में पिरोने के लिए चलिए इलियट वेव थ्योरी का सहारा लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तरीका है जो इन्वेस्टर्स के बदलते मूड और सेंटिमेंट के हिसाब से प्राइस पैटर्न्स को पहचानता है। इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो हमारा वर्तमान बाजार अभी भी एक माइनर बुलिश वेव 3 स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है, और सबसे काम की बात, ये बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरह से सेफ और बरकरार है। तो भाई, इन सारे भारी भरकम आंकड़ों और थ्योरी का आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि तकनीकी तार पर वो जो तात्कालिक घबराहट थी ना, इंडिकेटर्स उसे सिरे से नकार रहे हैं। देखिए, पहला, आरएसआई अपनी ओवरसोल्ड स्थिति से एक मजबूत बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। दूसरा, इलिट वेव 3 अपनी जगह कायम है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, नैस्डैक 100 ने 26,760 के लेवल पर अपना अहम सपोर्ट मजबूती से होल्ड किया हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि जब तक इंडेक्स प्रति घंटा चार्ट पर इस 26,760 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हमारा ये बुलिश नजरिया पूरी तरह से वैलिड है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या टेक सेक्टर 26,760 की इस लक्ष्मण रेखा को बचा पाएगा, या फिर क्या एआई का यह इंजन अब सच में ओवरहीट हो चुका है? आने वाले कुछ ही दिनों में जब बड़ी टेक कंपनियों की अर्निंग्स रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी, तब इस बाजार का असली इम्तिहान होगा। इन अहम लेवल्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहिए और मार्केट की नब्ज पर हाथ रखे रहिए।